इसरो के अध्यक्ष के रूप में देश को अपनी सेवा दे चुके के सिवन के बारे में आज सभी जानते हैं। के सिवन का पूरा नाम कैलाशवादेवो सिवन है और वे एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं। के सिवन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। यही नहीं, वे अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। के सिवन इसरो के काम करने से पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे के सिवन का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ रहा है। आज हम उनके जीवन से जुड़ी खास बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। के सिवन का जन्म 14 अप्रैल 1957 को मेला सरकालविले तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम कैलाशवादेवो और माता का नाम चेलम है। एक गरीब परिवार में जन्मे के सिवन के पिता एक किसान थे, जिसके चलते के सिवन का बचपन भी खेती और गरीबी में बीता। गांव में रहने के कारण के सिवन की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई। सरकारी स्कूल से ही के सिवन की 8वीं तक की पढ़ाई भी पूरी हुई। स्कूल की पढ़ाई के लिए भी कई बार सिवन के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और इस कारण वे बाजार में जाकर आम बेचने के काम करते थे। के सिवन ने गरीबी से लड़ते हुए अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा और नागेरकोयल KST हिंदू कॉलेज से BSc की डिग्री हासिल की। इस डिग्री और के सिवन ने 100% अंकों के साथ पूरा किया। वे अपनी फैमिली के पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। इसके बाद साल 1980 में के सिवन ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से के सिवन इंजीनियरिंग में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इसके साथ ही साल 2006 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री भी हासिल की। अपनी पढ़ाई का काम खत्म करने के साथ ही के सिवन साल 1982 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ भी काम करने लगे। यहाँ काम करते हुए के सिवन ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना में भी अपना योगदान दिया, जिसके बाद साल 2011 के अप्रैल माह में के सिवन को GSLV परियोजना का निदेशक बनाया गया। के सिवन का काम काफी अच्छा था और इसे देखते हुए ही उन्हें जुलाई 2014 में इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का निदेशक बना दिया गया, जबकि इसके कुछ समय बाद यानी जून 2015 में वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक बने। आगे बढ़ते हुए के सिवन को 15 जनवरी 2018 को इसरो का मुखिया बनाया गया। के सिवन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल उन्होंने 15 फरवरी 2017 को इंडिया की तरफ से एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किए जाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को उड़ान भरना थी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी हुई और इसके चलते उड़ान को रोका गया, जिसके बाद एक टीम बनाई गई और इसके बाद 24 घंटों में ही इस प्रॉब्लम को ठीक किया गया, जिसके बाद चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 15 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और के सिवन इसरो के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए। अपनी लाइफ के बारे में के सिवन कहते हैं कि उनका शुरुआती जीवन गरीबी में बीता है। तो आपको कैसा लगा हमारे भारतीय साइंटिस्ट्स के बारे में जानकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सुनेगा भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।